अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, खास तौर पर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए और जॉब सीकर्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स का वेट कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की में अनाउंस होने वाली जूनियर क्लर्क 11वें स्केल की 66 सीटों के बारे में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, अप्लाई करने का कंप्लीट तरीका और कॉमन मिस्टेक्स सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। सो दोस्तों, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ कराची की तरफ से इशू की गई है। तो ये जॉब सिंध गवर्नमेंट की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 और गवर्नमेंट रूल्स ऑफ के मुताबिक ऑफर की जा रही हैं। इसका मतलब है कि जॉब सिक्योरिटी होगी, आपको फिक्स सैलरी मिलेगी और गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इस एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ एक पोस्ट अनाउंस की गई है और पोस्ट का नाम है जूनियर क्लर्क। 11वां स्केल है इसका, 66 पोस्टें हैं। कराची का डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची और डिपार्टमेंट जो है वो स्पेशल एजुकेशन एंड लिटरेसी का डिपार्टमेंट है। सो बहुत से लोग सोचते हैं कि क्लर्क जॉब छोटी होती है, लेकिन गवर्नमेंट में जूनियर क्लर्क एक बहुत ही सॉलिड और रिस्पेक्टेड जॉब होती है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, जो एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। सो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या होगी इसके लिए, वो है ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी फ्रॉम दी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम HEC। हायर एजुकेशन कमीशन से अगर आपकी डिग्री जो है वो मंजूर शुदा है, आपने ग्रेजुएशन की है और कम से कम आपकी सेकंड डिवीजन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपका 6 मंथ का जो है आपके पास MS ऑफिस के अंदर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होना चाहिए। तो 6 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, जो कि सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से मंजूर शुदा हो। उसके मुताबिक जो है BA, BSc, BCom और BS वाले भी एलिजिबल होंगे सभी, लेकिन MS ऑफिस सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो अप्लाई करने से पहले कंफर्म कर लें। उसके बाद जो है एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक जो एज लिमिट है वो 21 साल से लेके 28 साल है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी डिटेल में दिया गया है। गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन जो है 15 साल तक हो सकती है। कुछ कैंडिडेट के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन जो है अप्लाई होती है। सो एज कैलकुलेशन जो है आपकी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन से एज कैलकुलेट होगी, इसलिए अप्लाई करते वक्त एज को कैलकुलेट करके दोबारा चेक करना ज़रूर करिएगा, ताकि आपको पता हो कि आपकी जो एज है वो पूरी है कि नहीं। 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें 5 साल की आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है और स्पेशल केसेस के अंदर 15 साल की भी एज लिमिट रिलैक्सेशन मिलती है इसमें। तो ये इसके अलावा जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। अब रिक्वायरमेंट जो है ये पॉइंट बहुत लोग मिस कर देते हैं रिक्वायरमेंट्स का, तो उसको देख लेते हैं। STS ग्रेजुएशन कैटेगरी स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब कि आपको एक STS का टेस्ट देना होगा और ये IBA टेस्टिंग सर्विस के थ्रू होगा। टेस्ट देना लाजमी होगा। 40% नंबर आपको रिक्वायर्ड होंगे पास होने के लिए और STS का वैलिड सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए। अगर आपने पहले से STS ग्रेजुएशन टेस्ट पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे, तो आपने STS का टेस्ट जो है देना होगा। उसके लिए वो टेस्ट आपके पास 40% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अब अप्लाई कैसे करेंगे आप? अप्लाई करने के लिए आप जाएंगे ऑनलाइन, ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी sgp.gov.pk। इस वेबसाइट पे जाएंगे आप और वेबसाइट पे जाने के बाद आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, अकाउंट को रजिस्टर करेंगे। वहाँ पे जूनियर क्लर्क की जो पोस्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, उसको फिल करेंगे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे और एडवर्टाइजमेंट जो है उसके पब्लिश होने के
15 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना होता है। तो आपने 15 डेज़ का टाइम होगा आपके पास, 15 डेज़ के अंदर आपने अप्लाई करना है। आपने 15 दिन का वेट नहीं करना, आज ही जाके अप्लाई करें और ताकि आपकी जो सीट है वो सिक्योर हो सके। एडवर्टाइजमेंट के में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी मेंशन किए गए हैं, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है उनको NOC लेना होगा अपने डिपार्टमेंट से। उसके अलावा इंटरव्यू के वक्त जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे आपने। कोटा सिस्टम जो है सिंध गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक होगा। TADA इंटरव्यू के लिए कोई नहीं मिलेगा। अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर ही होगी, जो कि 26/4/2023 को पॉलिसी बनी थी गवर्नमेंट की, उसके मुताबिक जो है अपॉइंटमेंट होगी। दोस्तों, लोग अक्सर ये मिस्टेक कर देते हैं कि MS ऑफिस सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड नहीं करते, STS का जो सर्टिफिकेट है वो अटैच नहीं करते, एज रिलैक्सेशन जो है वो गलत कर लेते हैं, या डेडलाइन जो है उसको मिस कर देते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, उसका ख्याल रखना है, वरना एप्लीकेशन जो है आपकी रिजेक्ट हो सकती है। सो अगर आप ग्रेजुएशन की है, अपने MS ऑफिस का सर्टिफिकेट है आपके पास, STS का टेस्ट आपने पास किया है और सिंध डोमिसाइल आपके पास मौजूद है, तो आप ये जूनियर क्लर्क की जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हैं और ये बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सवाल पूछें